चलिए, good morning everybody. Welcome to another class. Today is the question answering day, right? So इसमें हम क्या करेंगे, आपका vector already completed, right? Vector is already completed. We have finished each and every bit of vector. So we are going to now solve some of the questions where already has been asked in the few competitive exams like NEET and JEE and like Niger or else NDA, like, okay. So we are going to do some of the examples and we will solve. I will put a question over here and I will prove to you some time, that means 1 to 2 minutes only for you to solve that. Then next onwards I will solve it. ठीक है, तो आपको एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर मैं एक के बाद एक मतलब लिखूंगा एंड डिटेक्ट भी करवा दूंगा आपको, एंड आपको सॉल्व करना है. अगर आपने पूरा वीडियोस देख लिया तो ये सारे के सारे चीज आ जाएंगे, बिकॉज इट इज कॉन्सेप्ट बेस्ड. ये इतना नहीं है कि बहुत इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया उसमें सर वेक्टर डाल के कैसे सॉल्व करें, नहीं, ऐसा नहीं आएगा. ईजीएस्ट क्वेश्चन आता है पूरा. अगर पूरा आपको समझ में आ गया, प्रीवियसली जितने भी मतलब क्लासेस मैंने लिया है जो आपका 6 या 7 क्लासेस अप टू क्रॉस प्रोडक्ट, देन यू कैन सॉल्व. ठीक है, चलिए फिर देखते हैं. और एक छूट गया था, मैं देख लेता हूं. क्वेश्चन आंसर यहां पर लिख देता हूं, क्वेश्चन आंसर. ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अच्छा बेटा, मैं यहां पर थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूं. इफ ए वेक्टर इक्वल टू, मान लो बेटा, ए एक्स आई कैप प्लस ऑफ ए वाई जे कैप प्लस ऑफ आपका बन गया ए जेड के कैप. सही है. एंड ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर एन कैप. तो यूनिट वेक्टर एन कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर मैग्नीट्यूड. ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट दैट इज द रूट ओवर ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ ए वाई स्क्वायर प्लस ऑफ ए जेड स्क्वायर. करेक्ट, सिंपल है. ओके, नेक्स्ट, इफ ए बी वेक्टर यू हैव टू फाइंड आउट, देन सिंपल पोजिशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ऑफ पोजिशन वेक्टर ऑफ ए. मतलब बी का कोऑर्डिनेट लिखो माइनस ए का कोऑर्डिनेट करो, आ गया पूरा. ठीक है, और एक बचा था आपका ए डॉट बी. बताओ, ये होता है आपका ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू बनता है आपका कॉस थीटा. सही है. एंड इसमें क्या होता है, अगर मान लो बी वेक्टर भी ले लिया यहां पर बेटा, सो दिस वन इज मान लो बी एक्स आई कैफ प्लस ऑफ बी वाई जे कैफ प्लस ऑफ बी जेड के कैफ. डन. ओके, देन ए डॉट बी अगेन यू कैन राइट डाउन सिंपल ए एक्स बी एक्स प्लस ऑफ ए वाई बी वाई एंड प्लस ऑफ ए जेड बी जेड. करेक्ट, ठीक ना बेटा. ओके, नेक्स्ट, आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के इक्वल टू 1. सिमिलरली आई डॉट जे इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू 0. वी हैव ऑलरेडी फिनिश दिस, राइट. ओके, नो प्रॉब्लम. नेक्स्ट बेटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू, सो दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू वी वेक्टर मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा इंटू एन कैफ. So you can write down here A cross B magnitude, right, and into n cap. So you can write down n cap equal to A cross B divided by A cross B magnitude, right. And to find out A cross B, another formula is there. What? Determinant method. So A cross B equal to I J K AX AY AZ BX BY BZ, right. So this is the what formula to solve A cross B. Okay, and another thing, area of the parallelogram, right. Area of parallelogram, what will be? Suppose this one is your beta A vector, this one is your B vector, so area of the parallelogram will be A cross B vector magnitude, right. Simple. This one I have not told you previous class, right. So area of the parallelogram, simple A cross B का magnitude, अगर A and B are represented by two sides of a parallelogram, right. Okay, no problem. Next बेटा, area of the triangle. Area of triangle half, because half into A cross B magnitude, right. Area of the triangle, because if you are going to divide a parallelogram, then it can be converted into two similar triangles, obviously, right. Okay, so area of the triangle equal to half into A cross B. Done. Simply you have to find out A cross B.
then magnitude means a cross b when you are going to find out, then the magnitude will be, sorry, the result will be in term of I, j and k because this is a vector quantity. Next, magnitude means root over of square, right? Okay. Next beta, projection, scalar projection of a vector on b vector, right? So that is equal to beta a vector dot b vector divided by b vector का मैग्नीट्यूड. ठीक. अरे प्रोजेक्शन का मतलब क्या है पता है? देखो यहां पर आपको पता है a डॉट b का फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू ए बी इंटू कितना बन गया cos थीटा. अरे ये मैग्नीट्यूड है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड ये हो गया. ठीक है ना. तो प्रोजेक्शन का मतलब ये होता है, देखो a का प्रोजेक्शन b के ऊपर, a का प्रोजेक्शन b के ऊपर, तो ये आ गया. अरे a का प्रोजेक्शन b के ऊपर, सॉरी a का प्रोजेक्शन b के ऊपर, मान लो बेटा ये आ गया सपोज, हाँ सॉरी, दिस वन इज योर a वेक्टर एंड दिस वन इज योर b वेक्टर, दिस वन इज योर थीटा. ठीक. तो b का प्रोजेक्शन a ऊपर क्या होगा सर? b cos थीटा. आ गया. b का कंपोनेंट, प्रोजेक्शन भूल जाओ, कंपोनेंट मान लो, b का कंपोनेंट ऑन a दैट इज इक्वल b cos थीटा. तो b cos थीटा कैसे मिलेगा देखो. सो b cos थीटा इक्वल टू आपको बन जाएगा a डॉट b डिवाइडेड बाई ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड. आ गया. आपको b cos थीटा चाहिए, यही तो है कंपोनेंट ऑफ b ऑन a और प्रोजेक्शन ऑफ b ऑन a. सिमिलरली a ऑन b तो उल्टा बन जाएगा आपका, उल्टा होगा तो क्या होगा, ये a डॉट b डिवाइड बाई b ऑन होगा तो वो नीचे रहेगा. बेटा आ गया समझ में? नहीं आया? और एक बात देखो, b का कंपोनेंट अलोंग a, मैंने बताया था आपको जहां पर टच होता है वो होता है cos, जहां पर टच नहीं होता है वो होता है साइन. मतलब ये अगर cos बन गया तो ये ऊपर वाला अगर ले रहे हो तो दिस वन शुड बी साइन कंपोनेंट, राइट? ओके. सो b कंपोनेंट ऑन a, b का पार्ट ऑन a दैट इज इक्वल b cos थीटा. तो b cos थीटा इक्वल टू हाउ मच? a डॉट b डिवाइड बाय a मैग्नीट्यूड. सिंपल. सिमिलरली सपोज एक a का कंपोनेंट ऑन b, तो ये टच है मतलब a cos थीटा बन जाएगा यहां पर, मतलब ये वाला देखो. तो a cos थीटा होगा तो क्या बनेगा आपका? a डॉट b डिवाइडेड बाई b मैग्नीट्यूड. यही मैंने लिखा. सो स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b इक्वल टू a डॉट b डिवाइड बाई b मैग्नीट्यूड. ओके. सिमिलरली यू कैन राइट डाउन बेटा वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर. वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ a वेक्टर ऑन b वेक्टर. दैट implies sir this is the scalar projection and second is the vector projection. Vector projection means unit vector should be there, so put the unit vector over here. So that implies a vector dot b vector divided by b vector magnitude into n cap. अच्छा, n cap equal to बेटा formula you can write down what, बताओ. That is equal to b vector divided by b vector magnitude, then put over here. अरे on b ना, so that implies a vector dot b vector, ठीक, डिवाइडेड बाई बी मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर डिवाइड बाई बी मैग्नीट्यूड. तो दैट विल बी आंसर विल बी बेटा दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होल डिवाइडेड बाई बी वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू बी वेक्टर. तो वेक्टर इज देयर, दिस वन इज योर मैग्नीट्यूड मतलब मान लो 4 हो गया, लेट्स से 4, तो 4 इंटू बी वेक्टर मतलब 4 इंटू बी एक्स आई कैप, 4 इंटू बी वाई जे कैप प्लस 4 इंटू बी जेड के कैप. ठीक. तो स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन आर लाइक दिस. स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b मींस a डॉट b डिवाइड बाई ऑन मतलब नीचे b वेक्टर. सिमिलरली वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b मतलब a डॉट b डिवाइड बाई b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इनटू b वेक्टर, बिकॉज वेक्टर प्रोजेक्शन दैट मींस डायरेक्शन शुड बी देयर. दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग हियर n वेक्टर, सॉरी n कैप यूनिट वेक्टर. राइट इट डाउन. अब तो पढ़े थे, जो भी नहीं पढ़े थे, द पार्ट which you are not studied yet, right? मैं तो सब पढ़ा दिया था शायद. डन. क्वेश्चंस करेंगे बेटा. चलो गुड. हाँ, और एक छूट गया. क्या छूट गया देखो, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. दिस वन इज योर बीटा, दिस वन इज योर थीटा, दिस one is your a vector, this one is your b vector, right? So r magnitude equal to, that is equal to root over of a square plus of b square plus of 2ab cos theta, right? Okay. Next बेटा tan beta equal to, हाँ जिसके साथ होगा वो यहाँ पर होगा a plus of
ऊपर रहेगा बी साइन थीटा डिवाइड बाय बी कॉस थीटा, ये भी बताया था टेक्निक, राइट, बिकॉज रिजल्टेंट इज मेकिंग एन एंगल विथ ए, सो ए को छोड़ दो, ए से, ए के पास कुछ नहीं लिखना है, और उसके बाद बी साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, बिकॉज साइन बाय कॉस कौन है, टैन, करेक्ट। चलो राइट इट डाउन बेटा, विल डिस्कस सम क्वेश्चंस, राइट, ओके। क्वेश्चंस करेंगे, ये खत्म। चलो ठीक है, राइट बेटा क्वेश्चंस। ओके, so question is like this: if a unit vector is represented by, if a unit vector is represented by ठीक 0.5 i cap, 0.5 i cap plus of 0.8 j cap plus of c k cap, ठीक, then find out the value of c. Option are 1 root over of 0.11, root over of 0.01, next beta root over of 0.39, correct? Find out. The question is asked in NEET, right? Simple है। चलो यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस वन बेटा, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 0.5 i कैप प्लस ऑफ 0.8 j कैप प्लस ऑफ c k कैप, राइट बेटा। यूनिट वेक्टर का कैरेक्टरिस्टिक क्या था? What is the characteristic of unit vector? Magnitude is 1 and it gives you the direction. अच्छा okay sir, तो we can calculate the magnitude here. Of course you can calculate magnitude of a vector. This square का root and इसका magnitude कितना होगा 1, simple. तो n कैप का magnitude equal to sir root over of 0.5 square plus 0.8 square plus c square, right? n कैप का magnitude 1, that is equal to 0.5 square plus 0.8 square plus of c square, root, अगर रूट इस तरफ आएगा तो ये बन जाएगा 1 का स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल 0.5 स्क्वायर कितना 0.25 प्लस 0.8 स्क्वायर 0.64 प्लस ऑफ c स्क्वायर, करेक्ट, दिस तरफ, तो 1 इक्वल टू 0.25 प्लस 0.64 कितना हुआ 0.89 प्लस ऑफ c स्क्वायर, देन इस तरफ ले आओ 1 minus 0.89 equal to beta c square, so that implies 1 minus 0.9 0.11 c square, so that implies c equal to root over of 0.11, so correct answer will be B. Simple, good, write down बेटा, बहुत इजी आता है, बहुत इजी आता है। Next, okay, the unit vector parallel to the resultant of, मिटा देता हूं बेटा, लिख लिए शायद, हाँ क्वेश्चन क्या था देख लो। Question has been asked to you, the unit vector parallel to, the unit vector, ये simple parallel, हाँ, the unit vector parallel to the resultant of, unit vector parallel to the resultant of a vector equal to 4i cap plus 3j cap, 4i cap plus of 3j cap plus of 6k cap, नेक्स्ट बेटा बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आई प्लस 3j, माइनस आई प्लस 3j, ठीक, माइनस आई प्लस 3j माइनस 8k,
-8k is options are there, we don't need to write the options, right? So simple, the unit vector, you have to find out the unit vector, right? Okay, parallel to the resultant of this one, the vectors, two vectors are there. How to find out the resultant? Simple addition, because r vector equal to, I know beta, r vector equal to a vector plus of b vector, तो सिंपल r वेक्टर इक्वल टू 4 माइनस, अरे दोनों को ऐड करना है आपको, तो 4 यहाँ पर -1, तो 4 - 1 कितना हुआ? 3 सर, तो 3i कैफ, 3 + 3 कितना बचा? 6j कैफ, 6 - 8 कितना हुआ बेटा? -2k कैफ। करेक्ट, इजी इजी, रिजल्टेंट निकालना है और क्या, कुछ नहीं, ठीक है सर। अभी चाहिए आपको, मान लो बेटा r वेक्टर ये बन गया आपका सर, यूनिट वेक्टर पर पैरेलल टू दिस वन, मतलब यहां पर और एक वेक्टर है, मान लो n कैप, इसका डायरेक्शन सेम है ना बेटा, पैरेलल मतलब डायरेक्शन सेम, ऐसे डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो पैरेलल वेक्टर मतलब n वेक्टर आपको चाहिए जो आपका r के डायरेक्शन में होगा। तो ये r का, अच्छा, r वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू समथिंग, मान लो कुछ भी, लेट x कैप, राइट? तो ये बताओ, ये n कैप एंड x कैप क्या इक्वल है? ऑफ कोर्स इक्वल। व्हाई? बिकॉज यूनिट वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड 1 बट इट ऑलवेज डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन, मतलब इट गिव्स यू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर का डायरेक्शन देता है बेटा। तो ये r वेक्टर का डायरेक्शन कौन दिया? x वेक्टर, x कैप दिया, और यहां पर डायरेक्शन इस यूनिट वेक्टर का किस तरफ है? इस तरफ है। तो n कैप एंड x कैप विल बी इक्वल। व्हाई? बिकॉज n कैप मैग्नीट्यूड 1, x कैप मैग्नीट्यूड 1, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इक्वल हो गया। तो सिंपल यू कैन राइट डाउन हियर r वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू n कैप, ऑफ कोर्स। तो n कैप इक्वल क्या बना? r वेक्टर डिवाइड बाय r वेक्टर मैग्नीट्यूड। सर ओहो, आ गया। जस्ट दिस पुट डाउन 3i कैप प्लस ऑफ 6j कैप माइनस ऑफ 2k कैप, राइट? डिवाइड बेटा रूट ओवर ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 3i कैप प्लस ऑफ 6j कैप माइनस ऑफ 2k कैप होल डिवाइड बाई 9, 36 प्लस ऑफ 4। बेटा कितना हो गया ये? 36, 4, 40, 40 प्लस 9, 49 का रूट 7, तो ये बन जाएगा आपका 1/7 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, राइट? लेट मी चेक द आंसर। हाँ ठीक है, 1/7 है बेटा, आ गया। चलो थर्ड नंबर करते हैं। ये खत्म, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएं। गुड, ओके। इजी से डिफिकल्ट जाएंगे, ठीक है? ओके, okay, there are two forces vectors, one of 5 Newton, other of 12 Newton. There are two forces, one of 5 Newton, one of 5 Newton, ठीक है? one of 5 Newton and other is 12 Newton and other 12 Newton, ठीक? okay. At what angle two vectors be added? At what angles? At what angles? What angles? The two vectors be added. The two vectors be added. Two vectors be added. ठीक? Added to get resultant vector of. To get resultant vector of, to get resultant vector of 17, 7, 13, 17 न्यूटन, उसके बाद 7 न्यूटन, 3 न्यूटन, सॉरी 13 न्यूटन। ऑप्शन सर बेटा दिया है 0, 180, 90, सेकंड में दिया है 0, 90, 180, थर्ड में दिया है बेटा 0, 90, 90, फोर्थ वन में दिया है 180, 0, 90। करेक्ट? क्या दिया आपको क्वेश्चन देख लो। टू वेक्टर्स आर देयर,
एंड उसका मैग्नीट्यूड दिया है, देखो 5 न्यूटन 12 न्यूटन, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी पता है आपको, रिजल्टेंट दिया है आपको, एंड आपको पूछा है अगर रिजल्टेंट इन दोनों का 17 न्यूटन हुआ तो एंगल निकालो, रिजल्टेंट अगर 5 12 का 7 न्यूटन हुआ तो उसका एंगल निकालो, रिजल्टेंट 5 एंड 12 का अगर 13 न्यूटन हुआ तो उनका एंगल निकालो। सिंपल है, क्या है बोलो, रिजल्टेंट इक्वल सा फॉर्मूला है आपका, आ स्क्वायर बना दो, ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab cos थीटा। तो पहले केस में क्या लोगे आप, 17 न्यूटन मान लो, तो 17 का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बेटा ए कौन है 5 का स्क्वायर, प्लस बी कौन है 12 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू बेटा कितना बन गया cos थीटा, सो दैट इज इक्वल टू ये बन गया 17 का स्क्वायर, ये बेटा कितना हो गया 5 का स्क्वायर 25, प्लस ये बन गया, हाँ बताओ बताओ बताओ, 12 का स्क्वायर 144, प्लस अब ये हो गया बेटा 120, सही है cos थीटा, ओके। नाउ 17 का स्क्वायर ये बन गया बेटा 169 प्लस ऑफ 120 cos थीटा, राइट, तो 17 स्क्वायर इक्वल टू यू कैन राइट डाउन बेटा 13 का स्क्वायर प्लस ऑफ 120 cos थीटा, इस तरफ ले आओ, तो 17 स्क्वायर माइनस ऑफ 13 स्क्वायर इक्वल टू 120 cos थीटा, करेक्ट बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 17 प्लस ऑफ 13 इंटू 17 माइनस ऑफ 13 इक्वल टू 120 cos थीटा, करेक्ट। 17 प्लस ऑफ 13 बेटा कितना होता है सर 30 होता है, इंटू 17 माइनस 30 कितना हो गया, देख लो सॉरी 4 इक्वल टू 120 cos थीटा, तो 30 इंटू 4 120 इक्वल टू 120 cos थीटा, 120 कैंसल्ड आउट, cos थीटा इक्वल टू 1 सर, सो दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू, बोल दो, अरे cos कितना का वैल्यू 1 है, cos 0, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो आपका देखो तीनों में है 0 है, यहां पर 0 है, यहां पर 0 है, तो है कौन सा वाला होगा फिर, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं बेटा, सेम 17 स्क्वायर इक्वल टू, देख लो ये बन गया आपका 5 का स्क्वायर प्लस अब ये मान लो बेटा 7 का स्क्वायर, नहीं 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 सॉरी 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 सॉरी, ये 17 नहीं, अभी 17 नहीं लेना है, कितना लेना है बेटा 7 लेना है, तो 7 का स्क्वायर इक्वल टू ये डाल दूं ये वाला 13 का स्क्वायर डायरेक्ट प्लस ऑफ ये बन गया 120 cos थीटा, बेटा ये चेंज नहीं होगा, दिस वन विल बी कांस्टेंट, चेंज कौन हो रहा है आपका रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट को चेंज करेंगे ना हम, ओके। तो इस तरफ ले आओ बेटा 7 का स्क्वायर माइनस ऑफ 13 का स्क्वायर इक्वल टू 120 cos थीटा, करेक्ट, सो दैट विल बी 7 माइनस 13 इंटू 7 प्लस 13 इक्वल टू 120 cos थीटा, करेक्ट, 7 माइनस 13 बेटा 6 माइनस 6 सॉरी इंटू 13 इंटू 7 13 प्लस 7 20, दैट इज इक्वल टू 120 cos थीटा, करेक्ट बेटा, ये बन गया आपका माइनस 120 इक्वल टू 120 cos थीटा, तो 120 कैंसिल होने पर क्या बनता है आपका cos थीटा इक्वल टू -1, सो दैट इज इक्वल टू cos ऑफ 180, करेक्ट, cos cos कैंसिल होगा तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा 180 सर, तो कहां पर है देख लो, ये वाला पहला ऑप्शन देख लो, ये वाला, थर्ड का जरूरत नहीं है, क्यों, बिकॉज अगर आंसर हमारा मैच हो रहा है, देखो पहला वाला 0 आया, सेकंड वाला 180 आया, तो 0 180 यहीं पर है और कहीं पर नहीं है, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, ठीक, गुड, लिख लो। क्विक 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 बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्विक लिख लो। मिटा दूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन,
ओके, क्वेश्चन सर बेटा, हाँ कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, हाँ, द मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड, द मैक्सिमम एंड minimum magnitude, the maximum and minimum magnitude of the resultant of two vectors, of the resultant of two vectors, resultant of two vectors are 17 unit and 7 unit, are 17 unit and 7 units respectively. ठीक, ओके, if these two vectors are at right angles to each other, if these two vectors are at right angle to each other, right angle to each other, correct, the magnitude of the resultant is, the magnitude of their resultant is, the magnitude of their resultant is dash. ऑप्शन दे दूं या ऑप्शन नहीं चाहिए? नहीं मैं दे देता हूं, ठीक है, 14, 16, 18, 13, 14, 16, 18, 13. चलो देखते हैं क्वेश्चन बेटा, पहले क्वेश्चन देख लो क्या दिया है क्वेश्चन, मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स. अच्छा ये बताओ, मान लो बेटा एक वेक्टर आपका 10 हो गया, दूसरा वाला आपका 10 हो गया, दोनों का मैक्सिमम कितना होगा, ऐड कर लो 10 + 10 20, दोनों का मिनिमम कितना होगा, माइनस कर लो 10 - 10 20, सॉरी 10 - 10 0. आ गया समझ में? तो मैक्सिमम मीन्स एडिशन, मिनिमम मीन्स सब्ट्रैक्शन, सिंपल. तो आपको क्या दिया है बताओ सर, दोनों का मैग्नीट्यूड, लेट्स से ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया है बेटा, ये आपका 17 न्यूटन दिया है, एंड दोनों का क्या है, मिनिमम मतलब 7, मिनिमम मतलब माइनस हो गया बेटा. ये देखो बी बी कैंसल आउट, a + a कितना हुआ 2a इक्वल टू 17 + 7 कितना हुआ 24. सो दैट इंप्लाइज a कितना बनेगा बेटा 24/2, दैट इज इक्वल टू कितना बना 12 सर. और b कितना निकलेगा देख लो, तो a + b = 17, तो a b इक्वल टू क्या बनेगा 17 - a, दैट इज इक्वल 17 - 12, दैट इज इक्वल टू 5. आ गया ए बी का वैल्यू. आपको क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट. तो आर इक्वल टू आपको फॉर्मूला पता है, a² b² + 2ab cos थीटा. सर थीटा चाहिए, हाँ दिया है देखो, आर राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर में एंगल कितना है बेटा 90, तो थीटा का वैल्यू 90, तो cos 90 का वैल्यू 0. तो क्या बचा आपका सिंपल सर a² + b², बिकॉज दिस टर्म विल बी इक्वल टू हाउ मच 0. a का वैल्यू 17 का स्क्वायर, b का वैल्यू 5 का स्क्वायर. अरे आ गया समझ में, अरे आ गया कि नहीं, ठीक 17 आ गया, अरे ये 12 है सॉरी. सो दैट इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर बेटा 25, तो ये बनेगा 169 का रूट आपका 13. तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 4th. खत्म, लिख लो क्विक. नेक्स्ट में करेंगे, हाँ बेटा पता ये सारे के सारे किस में आए थे बेटा, आई एम डूइंग एवरी प्रॉब्लम फ्रॉम जेई नीट एंड एनडीए. आई एम नॉट टेलिंग यू दैट व्हिच वन हैज come in NEET and which one came in JEE. You are able to do every problem, that does not matter. This problem belongs to JEE section or NEET section. If you are able to do, then never mind. ठीक, okay.
नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं बेटा। द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कितना एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ए वेक्टर इक्वल टू 5i कैप प्लस 5j कैप, 5i कैप प्लस 5j कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल टू 5i कैप माइनस 5j कैप, ठीक है। बी वेक्टर इक्वल टू 5i कैप माइनस 5j कैप विल बी कितना? सिंपल है, मैंने आपको ये भी बताया था, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टू फाइंड आउट द एंगल वी हैव टू टेक द डॉट प्रोडक्ट, नॉट द क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट यू हैव टू टेक, राइट। तो किसी भी दोनों का वेक्टर, यू आर गिवन टू वेक्टर्स and you are asked to find out the angle between two vectors, simple you have to put the what dot product। angle find out करने के लिए dot product, direction जानने के लिए cross product, because direction is given by the unit vector and unit vector comes under cross product, right? okay, so simple है। तो a dot b equal to sir a magnitude into b magnitude into cos theta। तो a dot b क्या बनता है आपका आई जे जे के, बताओ यहां पर फिर a डॉट बी क्या बनता है, देख लो 5 इंटू 5 25 आई कैप, सॉरी 25 सिंपल, बिकॉज आई डॉट आई 1 होता है। 5 इंटू 5 माइनस 25 कितना हो गया 0 सर, ओके ये 0 बन गया। a मैग्नीट्यूड रूट ओवर ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस आपका 5 का स्क्वायर, b का 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। So that implies 0 equal to root over of 25 25 50, ये भी आपका 5 5 25 25 50 इंटू ये बन गया बेटा cos थीटा। So that implies ये दोनों अगर इस तरफ आएंगे तो 0 बन जाएगा, तो कितना बना आपका cos थीटा, cos कितना वैल्यू 0 है cos 90, तो cos 90 इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा कितना बन गया 90। आ गया समझ में, गुड। क्विक क्विक क्विक, डन। देखो ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है। इफ a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इक्वल टू a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, देन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन a एंड b। सिंपल बेटा, if magnitude of a plus b equal to magnitude of a minus b, then simple find out what the angle between a and b। चलो करो। कैसे करेंगे सर, देखो यहां पर a प्लस बी का मैग्नीट्यूड है, यहां पर भी a माइनस बी का मैग्नीट्यूड है। एक काम कर लो, स्क्वायर कर लो, तो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a माइनस बी मैग्नीट्यूड का क्या बन गया आपका स्क्वायर। निकालो ये आपका a वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b वेक्टर मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अरे पता है आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरफ बनेगा आपका a मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए डॉट बी। करेक्ट बेटा, ए स्क्वायर कैंसल आउट, बी स्क्वायर कैंसल आउट, तो ये इस तरफ ले आओ, तो 2a डॉट बी प्लस ऑफ 2 इंटू ए डॉट बी इक्वल टू 0, सो दैट इंप्लाइज 4 इंटू ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू 0, ए बी इक्वल टू बेटा a इंटू बी इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, so that implies cos theta equal to 0, so that implies cos theta equal to cos 90, तो थीटा इक्वल टू कितना बना 90। करेक्ट, इजी है। गुड 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 गुड, चलो सॉल्व बेटा।
खत्म। मेरा समझ में आ गया पूरा। और एक क्लास में और थोड़ा सा प्रॉब्लम्स करेंगे, देन वेक्टर इज ओवर, राइट। देन आई विल प्रोवाइड यू द शीट एंड यू हैव टू डू बाय योर ओन। सही है बेटा। हम क्लास को बेटा छोटा छोटा कर रहे हैं, क्यों? बिकॉज आपका जो मतलब क्या है, देखने का टाइम है ना, वो रिड्यूस हो जाएगा ताकि आपको बोर ना लगे। यू आर नॉट गोइंग टू बी बोर्ड, राइट। सो इसीलिए मैं वीडियो को छोटा छोटा कर रहा हूँ, 35-40 minutes, then next again you can see 35 to 40 minutes, then it will be you will become more concentrated, right? मेरा समझ में आ गया। कल एक और एक मतलब कुछ क्वेश्चंस करेंगे, देन फिनिश वेक्टर। उसके बाद हम काइनेमेटिक्स में जाएंगे एंड यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाएंगे, करेक्ट। चलो थैंक यू बेटा, बी एफ किस में ले बाबा, बाय बाय।